थे। और कई बार स्वामी जी क्या करते थे, हमको ऐसे बोल देते थे, आँख बंद कर लो, बैठ जाओ, ये ध्यान करो और मैं खाना बना के आता हूँ। अब स्वामी जी खुद ही अपना सब काम करते थे, तो वो खाना बनाने चले आते और हमें ऐसे ध्यान में बैठे, तो हम ऐसे देखते थे कि कहाँ गए स्वामी जी, 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई। तो पहले तो मन, देखिए मन कभी भी ध्यान में नहीं लगता है। उसका कारण मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप ध्यान करेंगे तो आप इस जगत के चंगुल से जो है छूट जाएंगे। ध्यान करना है, मुझे साधना करनी है, मुझे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं जीना। नॉर्मल इन द सेंस जो प्रारब्ध से बंधे हुए लोग होते हैं, जिनके साथ अच्छा होना होगा तो अच्छा होगा, बुरा होना होगा तो बुरा होगा। मेरा मन रिवोल्ट करता था कि अगर मेरे साथ बुरा होना है तो भगवान कैसा, और भगवान किस बात का, कि अगर मैं दुखी हो रही हूँ तो फिर भगवान किस बात का। आप चाहे कितने भी अच्छे हैं उस जन्म में, फिर भी अगर आप दुख भोगते हैं तो ये लगता है ना, हमने ऐसा क्या किया था। तो ये प्रश्न मुझे सताता था कि हमने ऐसा क्या किया था, अरे कर भी दिया तो कोई ऐसी शक्ति को अगर मैं पुकार रही हूँ तो वो मुझे बचाने क्यों नहीं आएगी, और अगर मैं यूं ही दुखी रहूं तो फिर वो उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य किस काम का। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब शायद ईश्वर ने मुझे ऐसे गुरु से मिला कर दिया जिन्होंने मेरे हर प्रश्न को सॉल्व किया। उनकी होती ना कि हमें पूछा नहीं, हमारी इंसल्ट करी। तो मैं तो देखिए, मुझे ये पता है ये जीवन की यात्रा मेरी अकेली की है। हाँ, साथ में हमें कई हमसफ़र मिलते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, और ऐसे ही ईश्वर से मिलाने का काम आपके गुरु करते हैं। तो जब जब मुसीबत आई, गुरु ने हमें रास्ता दिखाया, चमत्कारिक रूप से हम उस मुसीबत से निकले, और धीरे धीरे ये जो मुझ में था कि मुझे प्रकृति का सब चाहिए, तो भगवान ने प्रकृति का सब दिया। और जब ईश्वर ने प्रकृति का सब दिया तो फिर मन में ये आया कि कब तक, कहाँ तक आप भोग सकते हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी मन जो है वो शांत क्यों नहीं है, तो फिर वो क्या तलाश है। फिर मुझे समझ में आया कि इस प्रकृति के पार जो पुरुष है, यानी परमात्मा, यानी मेरे इष्ट श्री कृष्ण, वही मेरी सच्ची मंजिल है। इस जगत का कुछ मिले ना मिले, वो मुझे हर कीमत पर चाहिए, और वो तभी मिलता है जब ऐसे गुरु आपको मिलते हैं जो हाथ पकड़कर आपको इस प्रकृति के ट्रैफिक से निकाल लेते हैं। कैसे? बुद्धि देकर, मत उलझो, जहाँ पहुँचना है वहाँ चलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। आज गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, जब भी गुरु पूर्णिमा आती है तभी हमें गुरुओं की याद आती है, तभी हम गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं, तभी हम ये सोचते हैं। अब ये देखिए, पर्व क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि जब ये पर्व आते हैं तभी उन दिनों में कम से कम इस बिजी लाइफ में हम बैठकर ये सोच सकते हैं कि गुरु का क्या महत्व होता है, या मदर्स डे पे माँ का क्या महत्व होता है। अदरवाइज तो आज किसी को टाइम है नहीं। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर अगर आज ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस कलयुग में जहाँ हम सोचते हैं लाइफ इतनी हाईटेक है, कोई प्रमाणिक गुरु हमें दिखता नहीं है, तो हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए। आज के ज़माने में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें कोई रिलायबल लगता नहीं है। तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम जानेंगे कि गुरु क्यों होने चाहिए, आप एक प्रमाणिक गुरु कैसे बना सकते हैं, और अगर आप कोई गुरु बनाने की इच्छा नहीं रखते तो एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किसको आप अपना गुरु बना सकते हैं, जो आपको ऐसी ही गाइडेंस देंगे जैसे कि हर पल एक गुरु अपने शिष्य को गाइड करता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो चैनल मैंने शुरू करा इसीलिए करा कि मैं मेरे गुरु की जो नॉलेज है उसको स्प्रेड कर सकूं, और जिन तक भी ये पहुंचे उनके जीवन में वैसे ही चमत्कार हो, उनको अपने जीवन में वैसी ही गाइडेंस मिले जैसे कि मुझे मेरे गुरु के सानिध्य में मिली थी। तो मेरे एक्सपीरियंसेस मैं इस पर शेयर करती हूँ, और जितना भी मैं बोल पाती हूँ, जितना भी मैं आज लोगों को प्रभावित कर पाती हूँ, जो भी मेरे संपर्क में लोग आते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे इम्प्रेस होते हैं, वो सब जैसी भी मैं हूँ, तो इस तरह मुझे, जैसे कहते हैं ना एक शिल्पकार किसी मूर्ति को करता है, तो इसी तरह मेरे गुरु ने हर चीज़ की गाइडेंस देकर मेरे ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया कि आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं ईश्वर की बात कर पाती हूँ, और कोई भी अगर दुखी होता है, डिप्रेशन में होता है, उससे ये बता पाती हूँ कि सब्र रखो, सब अच्छा होगा। तो देखिए, ये जो शक्ति
जो निरंतर आपके गुरु से बहती रहती है। और अगर आप गुरु का नाम लेते रहते हैं, गुरु के रास्ते पे चलते हैं, तो सारे काम करते हुए वो शक्ति आपको गाइड करती रहती है और आप में से ही लोगों के जीवन को भी बदलती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर अच्छा किया हुआ काम, हर भगवान का लिया हुआ नाम, गुरु की हुई छोटी से छोटी सेवा भी आपको इतना सौभाग्यशाली बना देता है कि फिर लोग पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं, या आपके साथ ये चमत्कार क्यों होते हैं। तो वही सब आपके साथ भी हो सकते हैं। तो चलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आपको शेयर करती हूँ, ताकि देखिए गुरु क्या होते हैं ये तो सब जानते हैं, सबसे हमें गुरु क्यों बनाने चाहिए, ये सारी नॉलेज यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगी कि जी हाँ, गुरु ऐसे भी होते हैं और आज के कलयुग में भी ऐसी तपस्या, ऐसी साधना हो सकती है जो आपके जीवन को चमत्कृत कर सकती है, जो आपके जीवन को सुंदर बना सकती है, जो आपके भाग्य को बदल सकती है, आपके प्रारब्ध को काट सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो देखिए, गुरु शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो मैं बता दूं। तो गुरु शब्द का अर्थ होता है गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। तो अंधकार से निकाल कर, अंधकार कैसा, आपके कर्मों का, आपके संस्कारों का, जन्म जन्मांतर से जो आप करते आए हैं उन प्रवृत्तियों का, ये जो अंधकार आपको घेरे रहता है, उस अंधकार से आपको प्रकाश में ले जाने वाला वो मार्गदर्शक गुरु कहलाता है। तो सिंपल सा अर्थ है, जिस प्रकार एक दिए से पूरे कमरे का अंधेरा जा सकता है, वैसे ही गुरु के दिखाए हुए मार्ग से आपके जीवन की भी सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आज आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे मेरे गुरु से मिली, कैसे उन्होंने मुझे पग पग पर हर चीज़ के बारे में समझाकर कैसे इस प्रकृति से पार निकाला, और प्रकृति में रहते हुए भी जो हम सोचते हैं ना कि ये साधना वाधना कुछ नहीं होती जी, अपने तो खाओ पियो मस्त रहो, तो कैसे आप इस प्रकृति में रहते हुए, शादी में रहते हुए, किसी की माँ होते हुए, किसी की भाभी होते हुए, कुछ भी होते हुए आप ईश्वर की साधना कर सकते हैं। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ योर आउटवर्डली एंगेजमेंट्स, इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ योर इनर कॉन्शियसनेस, योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आप अपनी चेतना को किस स्तर तक उठा सकते हैं और आप अपनी चेतना को किस स्तर पर मेंटेन रख सकते हैं। चाहे बाहर आंधी तूफान हो, आप अपने मन के अंदर कैसे शांति ला सकते हैं। तो यही गुरु का काम होता है और यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो गुरु होने क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए कोई तो ऐसा जीवन, देखिए जब हम बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि इतनी सारी बुक्स हैं, बच्चे पढ़ लेंगे, हम घर पे ही पढ़ा देते हैं। नहीं, वहाँ हमें टीचर की इम्पोर्टेंस बिल्कुल समझ में आती है, जो कि सही भी है। बट जब हम आध्यात्मिकता की ओर देखते हैं, हमें लगता है हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, हम तो भगवान का नाम ले लेते हैं, हम माला कर लेते हैं, हम पाठ कर लेते हैं और बस हो गया। जी नहीं, अगर आप में आध्यात्मिक चेतना है तो उसको अपर कॉन्शियस लेवल तक आप कैसे लेकर जाएंगे। ध्यान, माला, पूजा, जप, ये सब एक स्टेजेस हैं, उसके भी पार जो है वो साधना के सोपान होते हैं, जो कोई गुरु के बिना आप नहीं चढ़ सकते, जो किसी गुरु के बिना आप पार नहीं कर सकते। और जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें गुरु नहीं चाहिए, तो वो अपने संस्कारों से इसी प्रकृति में रमने के लिए आते हैं। बट अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे शुरू से यही था कि मुझे इस प्रकृति का सब चाहिए, बट जितनी जल्दी मुझे इस प्रकृति का मोह होता था उतनी जल्दी इस प्रकृति से मोह टूट भी जाता था। तो अंदर एक आध्यात्मिक चेतना शुरू से रही कि मुझे ध्यान करना है, मुझे साधना करनी है, मुझे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं जीना। नॉर्मल इन द सेंस, जो प्रारब्ध से बंधे हुए लोग होते हैं, जिनके साथ अच्छा होना होगा तो अच्छा होगा, बुरा होना होगा तो बुरा होगा। मेरा मन रिवोल्ट करता था कि अगर मेरे साथ बुरा होना है तो भगवान कैसा, और भगवान किस बात का, कि अगर मैं दुखी हो रही हूँ तो फिर भगवान किस बात का। क्योंकि अगर मैं किसी को टाइम दे रही हूँ, अब देखिए, अगर मैं भगवान को अपनी हर चीज़ सुना रही हूँ, अपनी हर चीज़ बता रही हूँ, और एक व्यक्ति है जो सिर्फ कर्म में विश्वास रखता है और भाग्य के अनुसार उसे अच्छा और बुरा मिलता है, तो मुझे भी ऐसा मिले, वो मुझे मंजूर नहीं था। तो मुझे ये था कि भगवान एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी प्रारब्ध से, देखिए अभी तो हम अच्छा कर रहे हैं, बट किस जन्म में हम क्या करके आए हैं और उसका कितना भयंकर नतीजा
हमको भोगना पड़ सकता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हैं उस जन्म में, फिर भी अगर आप दुख भोगते हैं तो ये लगता है ना हमने ऐसा क्या किया था। तो ये प्रश्न मुझे सताता था कि हमने ऐसा क्या किया था, अरे कर भी दिया तो कोई ऐसी शक्ति को अगर मैं पुकार रही हूँ तो वो मुझे बचाने क्यों नहीं आएगी, और अगर मैं यूं ही दुखी रहूं तो फिर वो उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य किस काम का। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब शायद ईश्वर ने मुझे ऐसे गुरु से मिला कर दिया जिन्होंने मेरे हर प्रश्न को सॉल्व किया। उनका मैं इतना दिमाग खाती थी छोटी छोटी बातों में। देखिए वहाँ छोटी भी, जहाँ हम गुरु जी के जाते थे, सबसे पहले तो मैं उनका नाम बता दूँ, वो है स्वामी धर्म प्रेमानंद जी सरस्वती, जो अब शरीर में नहीं है। इसीलिए इस चैनल पर मैं उनकी जो बताई हुई बातें हैं वो बताती हूँ, ताकि वो जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है वो कहीं लुप्त ना हो जाए। अब जिन तक भी पहुँचे वो भी ईश्वर की मर्जी, बट मेरा ये कर्म बन रहा है कि मेरा जो ये ऋषि ऋण है कि मैंने जो मेरे गुरु से सुना वो मैं स्प्रेड करूं, उसी के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि जहाँ हम हमारे गुरुजी के जाते थे वहाँ बहुत सेलेक्टेड लोग आते थे, उनको भीड़ से कोई मतलब नहीं था। तो एक बार मैंने गुरुजी से पूछा कि लोगों के इतने बड़े बड़े आश्रम होते हैं, इतनी भीड़ होती है, हमारे यहाँ तो कुछ ही लोग आते हैं। तो स्वामी जी ने बोला कि साधना में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कोई किंडरगार्टन में होता है वो जप माला करता है, कोई सेकेंडरी में होता है तो वो ध्यान साधना करता है। तो ऐसे अलग अलग सोपान होते हैं। और जो देखो जो 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 पीएचडी लेवल के लोग हैं वो बहुत ही कम होंगे, कम लोग पीएचडी करते हैं। तो ये सारे सोपान साधना में भी होते हैं। और इसीलिए ये जो मैं ज्ञान उच्चतर जो मुझे समाधि में मिलता है आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये ज्ञान जो है वो भीड़ का विषय नहीं है। भीड़ को ना तो वैराग्य चाहिए, भीड़ को सिर्फ प्रकृति चाहिए, और वो यही चाहते हैं ऐसे उपाय बताए जाए जिस प्रकृति से हम दुखी हो रहे हैं उसी प्रकृति को पाने के उपाय वो गुरु से पूछते हैं। पर यहाँ जो लोग आते हैं उनमें ये आध्यात्मिक, जिसे वो कहते हैं अभीप्सा है कि उन्हें इस प्रकृति के पार जाना है और उस ईश्वर को पाना है कि जिसको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। तो ईश्वर को पाने के बाद शेष नहीं रहता, समस्त प्रकृति उसकी है। स्वामी जी ऐसे कहते थे कि आपसे कुछ छूटता नहीं है, बल्कि आपके भाग्य में जो ना हो वो भी आपको मिल जाता है। तो उन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको मेरी फर्स्ट मीटिंग बताती हूँ मेरे गुरु के साथ। तो मेरे नाना जी हमेशा सत्संग में जाते थे और वो मम्मी को भी कहते थे कि चलो चलो, बट हम सोचते थे क्या ही जाना, हम तो टीवी पे सुन लेते हैं, इतने संतों को सुन लेते हैं, तो हम नहीं जाते। तो एक बार मम्मी ने मुझे कहा कि नाना जी रोज़ बोलते हैं चलो अपन चल के देखते हैं। तो मैं आनाकानी करती है, मम्मी ने कहा अच्छा चल मेरे को ही लेके चल। तो मैं अपनी स्कूटी पर मम्मी को लेके गई और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट बचपन से ही मुझ में था, जो प्रश्न मेरे अंदर चलते थे कि गुरु क्या होते हैं, या भगवान कैसे होता है, या भगवान कैसे मिलता है, या प्रकृति में आप रहते हुए प्रकृति के पार कैसे जा सकते हैं, ये मैं बता रही हूँ। ये स्कूल लेवल पर मेरा चिंतन था, मेरी कॉन्शियसनेस थी कि मुझे इस प्रकृति का सब चाहिए, बट मैं इसमें फंसूँ कैसे नहीं, मुझे बेस्ट चाहिए, चाहे वो मेरे नसीब में हो नहीं हो। अगर वो नहीं दे सकता तो वो भगवान कैसा। और जिस दिन मैं पहले दिन मेरे गुरुजी को मिली, उन्होंने इसी सारे प्रश्नों के जवाब इस तरह दिए, वो भी मेरे से आई कांटेक्ट बनाकर, कि मैं मतलब इतने मेरे में गूज बम्स आ गए और मेरे इतने आंसू टपके कि भगवान, जहाँ मैं नहीं आना चाह रही थी, जिस जगह को मैं अवॉइड कर रही थी, तुम्हारी योजना से ही मैं वहाँ पहुँची। और इतने मेरे आंसू बहे और मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। और मैंने पहचान लिया कि ये जो गुरु आज जिनके द्वार पर मैं आई हूँ, यही मेरे लिए ईश्वर का एक गिफ्ट है कि जिनका हाथ पकड़कर मैं उस ईश्वर तक पहुंच सकती हूं, जो कि मेरी चाह थी। देखिए बचपन में लोगों के ड्रीम्स होते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे भी बनना था, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना था। बट साथ में जन्म जन्मांतर की आपकी कैसी साधना होती है कि ईश्वर आपको ये मौका देता है कि कोई ऐसा सिद्ध सरल गुरु जिसे कुछ नहीं चाहिए, बस जो अपना ज्ञान उन लोगों को देना चाहता है जो कि ईश्वर के रास्ते चलना चाहते हैं। तो फिर ऐसे भाग्यशाली लोगों में से भी भगवान ने मुझे चुना। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसे कि मैं बता रही थी, फर्स्ट मीटिंग तो ये तो उनसे मिलने के बाद सत्संग हॉल की मैंने बात बताई कि उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया। बट जब पहली बार मैं उस दर पर पहुंची मेरे गुरु के, तो सभी देखिए ऐसे स्टेयर्स होते हैं ना, तो सब स्टेयर्स पे दोनों ओर खड़े थे। और मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी, तो मैंने देखा कि गुरुजी वहाँ ऊपर एक कमरा था छोटा सा, उससे उतर कर आएंगे, फिर यहाँ से स्टेयर्स चढ़ेंगे और ऊपर सत्संग हॉल में जाएंगे। तो मैं भी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो मैंने देखा बहुत सरल व्यक्तित्व,
साफ मतलब इतना एस्थेटिक ड्रेसअप कि सिंपल सा लाइट कलर का कुर्ता पजामा उन्होंने पहन रखा था, कोई संतों जैसा ऐसा चोला नहीं था, कंधे पर एक शॉल था। तो मैं भी जो है वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो मैंने देखा कि स्वामी जी धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, दोनों तरफ उनके लोग खड़े हैं। और जब वो मुझ तक पहुँचे, मैं ऊपर की तरफ खड़ी थी, तो तो मैंने ऐसे प्रणाम किया। फर्स्ट मीटिंग थी मेरी, इतना मैं जानती तो थी नहीं, तो मैंने ऐसे प्रणाम किया। उस समय मैं 10th में थी। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, आ गई तुम। बस उन्होंने इतना बोला और फिर वो सत्संग हॉल में चले गए। उसके बाद सत्संग हुआ और वो सब हुआ जो मैंने आपको बताया। और फिर तो मैंने ठान ली कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई मुझे रोके, मुझे इस जगह ईश्वर ने भेजा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन के बाद एक दिन भी मैंने वहाँ जाना मिस नहीं किया। मैंने और मेरी सिस्टर ने स्वामी जी से टाइम लिया कि स्वामी जी ये सत्संग तो सुबह 1 घंटा होता है, बट हमें आपसे अलग से टाइम चाहिए जब हम आपके यहाँ आकर हम ध्यान साधना सीख सकें। तो देखिए, मेरे में उस समय, जैसे मैं 10th बता रही हूँ, तो 16 ईयर्स की मेरी एज होगी। तो 16 ईयर्स की एज में मुझे इतना था कि मुझे एक ऐसा संत मिल गया और मुझे अब इन्हें छोड़ना नहीं है कि ईश्वर ने ही मुझे इनसे मिलाया, मेरे सभी प्रश्नों के जवाब दिए। और हम दोनों, मैंने और मेरी सिस्टर ने रोज़ शाम को 1 घंटा स्वामी जी के पास जाना शुरू किया। तो वो हमें जो हमारे प्रश्न होते थे, हम बोलते थे, वो उनको सॉल्व करते थे। मतलब उनकी इतनी कृपा थी, इतना बिजी होने के बावजूद उन्होंने हमें समय निकाला। ये भी ईश्वर की योजना थी। तो हम हर तरह के सवाल पूछते थे, कुछ पढ़ाई के बारे में, कुछ प्रकृति के बारे में, कोई हमारी इंसल्ट कर दे तो हम क्या करें, XYZ, जो भी छोटे मोटे जितने भी उस समय की मेंटल लेवल के प्रश्न थे, हम उनसे पूछते थे। और कई बार स्वामी जी क्या करते थे, हमको ऐसे बोल देते थे, आँख बंद कर लो, बैठ जाओ, ये ध्यान करो और मैं खाना बना के आता हूँ। अब स्वामी जी खुद ही अपना सब काम करते थे, तो वो खाना बनाने चले आते और हमें ऐसे ध्यान बैठे, तो हम ऐसे देखते थे कि कहाँ गए स्वामी जी, 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई। तो पहले तो देखिए, मन कभी भी ध्यान में नहीं लगता है। उसका कारण मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप ध्यान करेंगे तो आप इस जगत के चंगुल से जो है छूट जाएंगे। कहते हैं ना, अगर जेल के बाहर कोई प्रहरी है, आप वहाँ से छूटना चाहेंगे तो वो आपको डंडा लेके रोकेगा, गन निकालेगा कि यहाँ से तुम बच के नहीं जा सकते। तो ऐसे ही हम हमारा प्रारब्ध जो बनाकर आए हैं, तो वो जो शक्तियाँ होती हैं जो हमारे प्रारब्ध को संचालित करती हैं, वो भी होती तो ईश्वर की फोर्सेस होती हैं, बट हमारे कारण ही वो हमारे जीवन को संचालित करती हैं। और जब भी आप संतों के द्वार जाएंगे, आप कोई अच्छी बात सुनेंगे कि हाँ, हम हमारी डेस्टिनी बदल सकते हैं, वो आपको रोकेंगी। तो जब भी आप ध्यान करते हैं, आपका मन नहीं लगेगा, आपको सारी बातें वो याद आएंगी जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, आप बाद में कर सकते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। फ़ोन भी उसी समय बजेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रारब्ध की फोर्सेस होती हैं, वो आपको नहीं छोड़ना चाहती कि भाई यहाँ जाओगे, ध्यान करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदलने लगेगा। और हमारा काम ये है कि तुम जो करके आए हो उसका दंड और पुरस्कार हमको तुम्हें देना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ध्यान जो है हमारा क्यों नहीं लगता। तो मैं आपको बता रही थी कि हम ऐसे बैठ जाते थे 10 मिनट, 20 मिनट। अब जो इंसान कभी बैठा ही नहीं है, उसे 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, ऐसे कई बार आधा घंटा, और हम बैठ जाते थे। तो तब मुझे समझ में आया कि ये जो स्वामी जी ने हमको बैठकर ध्यान साधनाएं कराई, उससे ही हमारे जन जन्मांतर के, कहते हैं ना, एक चिप की तरह फीड आपके ही मन में, आपके कर्मों की सिम की तरह कर्मों में सब फीड होता है। और जैसे जैसे आप ईश्वर की शक्ति उतारते हैं, वैसे वैसे वो जो चीज़ें हैं बाहर बदलने लगती हैं। हम बाहर संघर्ष करते हैं कि ये हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमें इससे बदला लेना है, इसने हमारे को नुकसान पहुंचाया, बट वो आपके अंदर लिखी हुई चिप में लिखा होता है कि ऐसा करके आए हो तो इस इंसान को भेजा जा रहा है। तो आपका ही मन उसे अट्रैक्ट करता है और आपके साथ अच्छा या बुरा होता है। ये विज्ञान हमें स्वामी जी ने सिखाया। और इसीलिए आज जीवन के प्रति मुझे इतनी क्लैरिटी है कि जो कोई भी मेरे पास दुख लेकर आता है, मैं उसे समझा देती हूँ कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारा ही किया हुआ है। अगला व्यक्ति कितना भी आपको बुरा भला कह रहा है, मेरे गुरुजी कहते थे, वो तभी कह पा रहा है कि आपने किया है। इसे कहते हैं बिंब प्रतिबिंब विधान। जैसा दिया है वैसा ही लौट कर आ रहा है। आप मानो चाहे ना मानो, आप भूल गए हैं, आप अभी अच्छे हो गए हैं, बट उस समय जब आपने ऐसा व्यवहार किया, तभी आपने अपनी मन रूपी चिप में, देखिए, शरीर बदला है ना, आत्मा तो वही है। अब अगर मान लीजिए मैंने किसी से 500 रुपये लिए
और वो मुझसे बोले कि मेरे 500 रुपये वापस दो, तो मैं बोलूँगी कि भाई कल तो मैंने ब्लैक सूट पहना था, आपने तो ब्लैक सूट वाली को दिए, आज तो मैंने पर्पल पहना है, तो मैं आपके पैसे क्यों दूँ? तो क्या ये तर्क वहाँ काम आएगा? अरे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं, बट आप तो वही हैं, आप तो वही हैं जिसने 500 रुपये लिए थे। तो इसी तरह तो जन जन्मांतर से हमारे शरीर बदलते रहते हैं, बट आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट साथ लेके चलती है। इसलिए आपको सभी लोग बोलते हैं, संत समझाते हैं, कुछ साथ नहीं जाता आपके कर्मों के सिवा। फिर भी हम जानते बूझते लोगों का दिल दुखाते हैं और अपने लिए लिखते हैं, अब कोई आएगा और वैसा का वैसा दर्द हमें देगा, वैसे के वैसे आंसू हम बहाएंगे। फिर हम सोचते हैं हमने तो इसके साथ बुरा नहीं किया, ये कहीं से आया और इसने हमें इतना नुकसान पहुंचा दिया। तो इट्स ऑल वेल प्लान्ड, ईश्वर की प्रकृति बिल्कुल वेल प्लान्ड है। ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, आप ही अपने कर्मों से अच्छा और बुरा भोग रहे हैं। ईश्वर का रोल तब आता है जब आप करते हैं सरेंडर, कि भगवान मेरे प्रयास सारे खत्म हुए, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं हार गया हूँ, अब तू देख लेना। और वो तभी देखता है। अगर आप अपने युद्ध खुद ही लड़ते रहते हैं तो भगवान उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, वो तभी आते हैं जब आप उनको पुकारते हैं। तो ये सारी बातें हमें स्वामी जी से सुनने को मिली। वो जो हमने ध्यान किए उसमें हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार थे वो हटने लगे। धीरे धीरे हमने मिराकल्स देखे कि जैसे कोई प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो स्वामी जी कहते थे ऐसे करो, स्वामी जी कहते थे वैसे करो। बट फिर देखिए, जब गुरु आपको कोई बात बताता है तो फिर अर्जुन की तरह उसमें इफ़ और बट नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये शुरू से रहा है कि अगर स्वामी जी ने कहा ये करो तो मैं ये भी नहीं पूछती थी कि क्यों। लोग पूछते थे, लोग प्रश्न करते थे, मुझे ऐसा लगता था कि गुरु ने ये बोला है तो मुझे ये करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार बारिश हो जाती थी, हम और स्कूटी नहीं ला पाते थे, पापा भी गुस्सा करते थे कि ऐसी बारिश में भी ऐसा क्या है जो तुमको जाना है। बट मैं और मेरी सिस्टर ऑटो से जाते थे, बट हम जाते थे। तो जब आप में वो अभीपसा होती है, जब आप में ईश्वर के प्रति इतना प्रेम समर्पण होता है, तब जाकर ईश्वर ऐसे गुरु की व्यवस्था करते हैं कि भाई मैं नहीं आ सकता, अब भगवान थोड़ी आ जाएंगे कृष्ण भगवान बांसुरी लेके, लो नीलू तुम्हारी ये प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करता हूँ, अच्छा तुम ऐसे करो। देखिए भगवान भी बोलते हैं, बट वो तब जब आपका मन इतना पवित्र होने लगेगा। बट कोई तो गुरु चाहिए जो आपको बताए। आपको भगवान की बात समझ में नहीं आ रही, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, तो कोई तो है जो राह बताए। यही गुरु की इंपॉर्टेंस आती है और यही सौभाग्य मुझे मिला। गुरु के साथ बहुत ज़्यादा मुझे रहने का समय मिला, स्कूलिंग करी, कॉलेज करा, फिर जॉब लगी। और जैसे जैसे हम स्वामी जी के जाते रहे, हम में चेंजेस आते रहे। देखिए मैंने जो पढ़ाई करी, मेरी सारी स्कूलिंग LKG टू कॉलेज तक मैंने सोफिया अजमेर से करी, जो कि मेन ब्रांच है सोफिया की, जिसका कि उस समय बहुत ज़्यादा रुतबा था, हर कोई वहाँ पढ़ नहीं पाता था। और वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत एरोगेंट, बहुत घमंडी होती थी। तो मुझ में तक घमंड तो नहीं था, बट भगवान ने क्योंकि मुझे इतने टैलेंट्स दिए थे, सिंगिंग, डांसिंग, पढ़ाई में भी मैं इंटेलिजेंट थी, इतने दिए, तो एक आप में एटीट्यूड तो आ ही जाता है कि हाँ हम कुछ स्पेशल है, सब हमारी तारीफ करते हैं। तो जैसे जैसे हम स्वामी जी के जाते रहे तो अंदर से हमारा टेम्परामेंट चेंज होता गया कि अगर ईश्वर ने कुछ दिया है ये उसकी कृपा है। वो किसी भी क्षण किसी भी टैलेंट को आपके छीन सकता है, इसलिए किसी भी चीज़ का घमंड आप में नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो लोग फिर कहते थे कि आपको देख के तो लगता ही नहीं आप सोफिया के हो। क्यों? क्योंकि आप तो अच्छे से बात करते हो, आप हमारे सामने इंग्लिश में नहीं बोलते। कि जिसको देखा होगा ना आपने कि इंग्लिश मीडियम के जो होते हैं, पहले बहुत होता था, आजकल तो सबको इंग्लिश आती है, कि जिसको कहीं भी आप जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे भी, हाय डू यू वांट दिस, डू यू वांट दैट, एंड आर यू गोइंग देयर, यस आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, अपना एक्सेंट झाड़ना। तो ऐसा हम नहीं करते थे, वैसे भी हमारे संस्कार नहीं थे। और स्वामी जी के साथ रह के हम में विनम्रता आई, सरलता आई। तो देखिए गुरु आपको कैसे मोल्ड करता है, सिर्फ बता के नहीं, दिखा के। आप अपने बच्चे को कुछ भी समझा दें, बट आप अगर उसके ऑपोजिट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि किसी को डांटना नहीं और आप फिर बच्चे को ही डांट रहे हैं, किसी को मारना नहीं आप बच्चे को मार रहे हैं। तो जैसे बच्चा देखकर सीखता है, ऐसे शिष्य भी गुरु को देखकर सीखता है कि हमारे गुरु कितने विनम्र हैं। देखो वो कोई आया और कोई नहीं था तो स्वामी जी ने खुद उठाकर उसके लिए चेयर रख दी, स्वामी जी ने चाय बना दी। तो इतनी विनम्रता तो हम में भी आने लगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति भी छोटा बड़ा नहीं होता कि कोई इतना बड़ा अफसर आया है तो हम उसकी कद्र कर रहे हैं और कोई बेचारा गरीब आदमी आया तो हम उसे इग्नोर करें। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो गुरु के संस्कार होते हैं, जो गुरु में दिखाई देती है, वो शक्ति भी आप में, उसका स्वभाव भी अंदर उतरता रहता है। इसीलिए जो लोग मुझे बोलते हैं
कि आप इतने हम्बल कैसे हैं, या आपको देखकर लगता ही नहीं है। एक छोटा व्यक्ति यानी आपकी मेड भी आपसे इसी तरह बात कर लेती है खुलकर। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि हर कोई आपको अपना समझता है। नहीं तो अगर आप इस तरह रहेंगे तो हर कोई आपसे बात करने में डरेगा नहीं। तो जब आप सब में ईश्वर को देखते रहेंगे तो कोई छोटा बड़ा, यस मर्यादा सबकी होनी चाहिए। अब आप मेड को पलंग पर नहीं बैठा सकते ऑब्वियसली, बट अंततः सब में प्रकाश और उसमें तत्व, हर किसी में तत्व ईश्वर का ही होता है। तो अगर आप किसी का भी अपमान करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसके अंदर से अगर कोई निकलती है, वो डायरेक्ट आपको रिटेलिएट करती है, आपको हिट करती है। इसलिए मैं कहती हूँ कुछ भी मत कीजिए, मैं कहती हूँ पूजा भी मत कीजिए, ध्यान भी मत कीजिए, अपने शब्दों को इतना समझ कर बोलिए कि फिर उनको जब कोई लौटाए, जब कोई कहे कि जाओ तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तो आपको खुशी महसूस हो, आपको डर महसूस नहीं होगा कि हम तो लोगों को रुला रहे हैं, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे लोग हमारे जीवन में आएंगे जो हमें सुख देंगे। सिंपल सी बात है। तो ये सारी बातें हमने स्वामी जी से सीखी। इस प्रकृति में हमने बहुत मिरेकल्स देखे, बट मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रकृति का पाना नहीं था, उस ईश्वर के रास्ते पर और तीव्रता से चलना था, क्योंकि अब गुरु का सानिध्य मिल गया था। तो बाहर की यात्रा अलग चल रही थी, जो कि हर डिफ़िकल्टी में गुरु ने साथ दिया कि जॉब में ये नहीं हो रहा, या स्कूलिंग में, या कॉलेज में, या किसी भी चीज़ में। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये छोड़ो, क्योंकि छोड़ने से, देखिए गुरु जी कहते थे कि मैंने कई आश्रम देखे हैं, मैंने आश्रम में भी लोगों को बंधे हुए देखा है और गृहस्थियों को भी मैंने आज़ाद देखा है। कहने का मतलब है आश्रम में रहते हुए भी लोग अपने प्रवृत्तियों से, संस्कारों से इस प्रकृति में रमे रहते हैं, और अगर आप में भक्ति है तो मीराबाई की तरह इस प्रकृति में रहते हुए भी आप में वैराग्य आ सकता है। तो पहनावा आपका कोई भी हो, एजुकेशन आपकी कोई भी हो, संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आध्यात्म है वो आपकी मन की स्थिति होती है कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। उसमें अगर वो चीज़ नहीं दिखती, अगर कोई संत भी होता है वो मंचों पे से चिल्ला रहा है, लोगों को उल्टा सीधा बोल रहा है, फिर भी लोग उसके दीवाने हैं, तो वो तो उसका प्रारब्ध है। बट ईश्वर से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको प्रारब्ध से ही प्रसिद्धि मिल रही है, उसको प्रारब्ध से ही डाउनफॉल मिलेगा। और संतों को हमने जेल जाते हुए भी देखा है। तो ये जो कहते हैं ये ईश्वर के रास्ते चल रहे हैं, फिर ये क्यों दुख भोग रहे हैं, तो वो कर्मों से भोग रहे हैं जी। ईश्वर तो आपकी डेस्टिनी को तभी काटेगा जब आपका मन इतना पवित्र होगा कि किसी के प्रति भी, गाली देने वाले के प्रति भी आपके मन में अगर ये आएगा कि ये मेरा ही किया हुआ है, कोई कर्म आड़े आ रहा है और मैं इसे माफ़ करती हूँ, और भगवान तुम भी हमें माफ़ करो, तभी ये डेस्टिनी कटती है। नहीं तो टिट फॉर टैट करने वालों के क्या हाल होते हैं, क्या उनके जीवन में सुकून है, क्या उनके जीवन में शांति है, ये सब आपको भी पता होगा, आप भी अपने जीवन में करते होंगे। तो एक प्रश्न अपने आप से पूछना जरूरी है कि ये जो कीमती जीवन है, क्या ये इसलिए है कि हमें इसमें लोगों को समझाने में लगाएं? मैं तो बिल्कुल नहीं लगाती। कोई मुझे कुछ भी बोले, मैं उसको प्रूव करने भी नहीं जाती, कि जिसको जो समझना है समझो। हमारा जीवन इतना कीमती है कि जब ये चला जाएगा तो सिर्फ हम ही कुछ खोएंगे। वो लोग किसी और को पकड़ लेंगे, वो लोग किसी और को पकड़ कर बोलेंगे, वो अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर देंगे। तो क्या लोगों की वजह से हम हमारा जीवन इतना कीमती, जो एक सांस भी आपको फ्री में नहीं मिलने वाली, उसे लगा दें कि किसी ने कुछ कह दिया तो दिन दिन भर हम रोते रहें, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या हमारी तारीफ नहीं करी तो रोते रहे, किसी ने स्टेटस लाइक नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने हमें पूछा नहीं, ये होती है ना कि हमें पूछा नहीं, हमारी इंसल्ट करी। तो मैं तो देखिए, मुझे ये पता है ये जीवन की यात्रा मेरी अकेले की है। हाँ, साथ में हमें कई हमसफ़र मिलते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, और ऐसे ही ईश्वर से मिलाने का काम आपके गुरु करते हैं। तो जब जब मुसीबत आई, गुरु ने हमें रास्ता दिखाया, चमत्कारिक रूप से हम उस मुसीबत से निकले, और धीरे धीरे ये जो मुझ में था कि मुझे प्रकृति का सब चाहिए, तो भगवान ने प्रकृति का सब दिया, और जब ईश्वर ने प्रकृति का सब दिया तो फिर मन में ये आया कि कब तक, कहाँ तक आप भोग सकते हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी आपका मन जो है वो शांत क्यों नहीं है, तो फिर वो क्या तलाश है। फिर मुझे समझ में आया कि इस प्रकृति के पार जो पुरुष है, यानी परमात्मा, यानी मेरे इष्ट श्री कृष्ण, वही मेरी सच्ची मंजिल है। इस जगत का कुछ मिले ना मिले,
वो मुझे हर कीमत पर चाहिए। और वो तभी मिलता है जब ऐसे गुरु आपको मिलते हैं जो हाथ पकड़कर आपको इस प्रकृति के ट्रैफिक से निकाल लेते हैं। कैसे? बुद्धि देकर। मत उलझो, जहाँ पहुँचना है वहाँ चलो। तो अगर मेरे देखिए, अब जैसे मैं बताऊँ, मुझे हम रोज़ गुरु जी के जाते थे, स्वामी जी के जाते थे। अब अगर मैं मेरे हस्बैंड से बहस करूँ किसी भी बात पे, ठीक है, भले ही वो गलत भी हों और वो नहीं मानने को तैयार है कि मैं गलत हूँ, मेरी ही गलती है, तो भी मैं चुप रहकर कह देती थी ठीक है, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या था कि मुझे गुरु जी के जाना है। आज उनको जो समाधि में ज्ञान मिला, जो साधना मिली, वो मुझे सीखनी है, वो अपने अंदर उतारनी है। तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं मेरा पॉइंट प्रूव करूं, फिर उनको गुस्सा आ जाए, फिर वो टिफ़िन छोड़कर चले जाएं और फिर मैं परेशान होती रहूं और फिर वो बोले आज तुम कहीं नहीं जाओगी, आज तुम यहीं रहोगी। तो मेरा लक्ष्य जो था वो ये था कि मुझे मेरे गुरुजी के जाना है। कोई मुझसे कुछ भी बोले, कोई मेरा मान करे, कोई मेरा सम्मान करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। अब ऐसे नहीं कि मैं पत्थर की हूँ, फील होता है, बट फिर आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, इस बात पे आपकी सारी चीज़ निर्भर होती है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी तरह महान नहीं बन सकते, अरे मैं महान नहीं बनी, मुझे भगवान ने पकड़ पकड़ के बनाया। मैं ऐसी थी कि कोई मुझे कुछ बोल के तो देख ले, मैं उसको ऐसा जवाब देती कि वो स्पीचलेस हो जाता। बट मैंने सोचा अब जवाब देने से मेरा नुकसान होगा, जवाब दूंगी तो घर का माहौल ख़राब होगा, जवाब दूंगी तो ये परेशान होंगे या मेरे जाने में बाधा पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके भगवान ने मुझसे साधना करवाई कि मैं सब चीज़ छोड़ती गई। न मान से मतलब, न सम्मान से मतलब। देखिए, चलिए, अपमान से तो आप बहुत जल्दी विरक्त हो जाते हैं, बट सम्मान से भी बचना, तारीफ़ों से भी बचना। तो मेरे अंदर चिंतन चलता था, कितने लोगों ने तारीफ़ करी, वाह, मैं जैसे कहा ना, भगवान ने मुझे कई टैलेंट्स दिए। डिबेट बोला तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, डांस किया तो मंच से इतनी तालियों की गूंज सुनाई दी, सिंगिंग करी तो पढ़ाई में प्राइज़ मिले। तो मेरे मन में चिंतन चलता था कि कब तक, आखिर कब तक इस प्रकृति का हम पाते रहेंगे, वो शून्य होता जाएगा, हम भूलते जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, फिर कुछ नई डिज़ायर्स, फिर उसके पूरे होने पर खुश होंगे, नहीं मिलेगी तो दुखी होंगे। तो फिर धीरे धीरे मेरी कॉन्शियसनेस लेवल भी बढ़ी और मैं स्वामी जी से पूछती थी कि स्वामी जी मुझे कुछ ऐसा बताइए कि इस प्रकृति का मिले ना मिले, बट उससे मिलने की गारंटी हो। तो फिर स्वामी जी ने मुझे और अपर लेवल के ध्यान साधना बताई और कितने कितने घंटों बैठ के। अब ये जो लोगों को लगता है मैं यूं ही बोलती हूँ, यूं ही कोई नहीं बोल सकता। गुरु जी जो मुझे बोलते थे वही ज्ञान मुझ में जब मैं बोलने बैठती हूँ, कुछ भी चैट जीपीटी या कुछ नहीं है, उद्घाटित होता है फ्लो की तरह। जैसे एक गुरु ही अपनी शक्ति से मेरी जिह्वा को वो शब्द दे रहे हैं, मेरी वाणी में वो सामर्थ्य ला रहे हैं कि ये बातें आपको छू पाती हैं, दिल तक पहुंच पाती हैं। तो इतने घंटों बैठकर हमने गुरु जी के सामने तो ध्यान साधना करी ही, घर पे भी जब कोई ऐसा लगता था ना कि अब दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तो स्वामी जी कहते थे कि जब भी मुसीबत आए, इस प्रकृति से अपने आप को समेट लो। और जैसे एक बच्चा माँ के चिपक जाता है कि माँ कोई मुझे मारने आ रहा है तो उससे ये पता है माँ मुझे बचा लेगी, तो ऐसे ही ईश्वर के चिपक जाओ। मीन्स बाहरी सब क्रियाएं छोड़कर उस ईश्वर को पकड़ लो। और फिर हम देखते थे कि भगवान ने सारे दुख के अंधेरे हटा दिए, सब कुछ शांत कर दिया। बट ये होता जब ही है जब आप में इतना गुरु के प्रति विश्वास होगा, गुरु की बताई हुई साधना करेंगे और ईश्वर जो कर रहा है उसको आपने जब सरेंडर कर दिया, तभी आप उस लेवल की साधना कर पाएंगे। लोगों को तो दिखता है कि मैं भी नॉर्मल इंसानों की तरह खाती हूँ पीती हूँ। अरे जब जब मुझ पे दुख आए, मैंने हर चीज़ का त्याग किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिक्चर देखना, गाने सुनना, टीवी देखना, बुक्स पढ़ना, बाहर जाकर घूमना फिरना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, मतलब जितना भी जगत का एलियोरमेंट्स है, हर चीज़ मैंने छोड़ दी। किस लिए? कि भगवान मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तुम मुझे दोगे, तुम मुझे इस मुसीबत से निकालोगे, मैंने मेरे कर्मों से इसका निर्माण किया, मैं ये मानती हूँ। बट फिर तुम भगवान किस काम के, फिर तुम भगवान किस नाम के। तो ये जो मेरा भगवान से एक कहते थे ना लड़ाई चलती थी, उस लड़ाई में भगवान ने हमेशा मेरी लाज रखी और तरह तरह से मुझे बताया कि भले ही ये कलयुग है, मैं हूँ। ये भूल मत करो कि भगवान कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे चमत्कार मैंने ईश्वर के देखे हैं कि अब मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई भयभीत नहीं कर सकता, मुझे कोई अपनी बातों में फंसा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण
24 घंटे मेरी रक्षा करते हैं, 24 घंटे मेरी। और अगर जिन लोगों से मैं मिलती भी हूँ वो सही नहीं होते, तो मेरे ना चाहने पर भी ईश्वर उसे मुझसे छीन लेते हैं। तो दुख तो होता है, देखिए हूँ तो मैं भी ह्यूमन बीइंग ना, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मेरी एक्सपीरियंस ही मैं बता रही हूँ, तो दुख तो होता है, बट अल्टीमेटली मुझे पता चलता है यही सही था। क्योंकि जहाँ मैं फंस रही थी वो लोग मेरी ऊर्जा ले रहे थे। वो तो इसी प्रकृति के लोग हैं, देखिए वो इसी प्रकृति के लोग हैं, इसी प्रकृति में रमेंगे। उनके लिए आध्यात्म उनका लक्ष्य नहीं है, बट क्योंकि जैसे कि गुरुजी कहते थे कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है मेरी साधना करने के लिए, मेरी ओर आने के लिए, तो वो तुम्हें कहीं भी फंसने नहीं देगा। जिससे भी आप प्रेम करेंगे, चाहे वो आपके घर में कोई भी हो या चाहे कोई बाहर का हो, भगवान उससे आपका मुंह तुड़वाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ।